मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घर में। बताइए ज़रा किस किस सिटी में अच्छी वाली बारिश हुई है। भाई गुड़गांव में, दिल्ली में जो भयंकर गर्मी, गर्मी भी नहीं कह सकते, पता नहीं क्या ही बवाल था। इतना गंदा वेदर था, इतनी गर्मी, इतनी लू चल रही थी ना, इतनी भयंकर वाली हीट वेव थी ना। मैं जितना बोलूँ उतना कम है। मैं जितना बोल रही हूँ ना, मेरे अंदर उतना ऐसे डर सा बैठा हुआ उस गर्मी को देख देख के। तो बड़ा बुरा हाल था। 2 दिन तो मिट्टी वाली आंधी का मौसम बना हुआ था और आंधी चली भी थी। बट आज जब हम सुबह उठे तो आप ये वेदर देखो। ओह गॉड, ऐसे लगता है ना जैसे छोटे बच्चे को खिलौना मिल गया हो। इस मौसम को देख के ना मन को ऐसी खुशी मिल रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। इतना रिलीफ मिल रहा है ना कि थैंक गॉड ये ऐसा मौसम हो गया। और थोड़ी सी जो है ना वो राहत आएगी। कि कैसा है यहाँ पे वेदर, आपकी सिटी में कैसा वेदर है, बारिश हुई है या नहीं हुई है, या उतनी ही हीट वेव चल रही है, कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे बज चुके हैं 7 बज गए हैं, तो मैं गुरु को नीचे वॉक करवा लाई हूँ और बनती है। और आज का मौसम देख के तो चाय बनती है। सो आई वॉन्ट कि मैं यहाँ बाहर ग्रिल के पास यहाँ बालकनी में बैठी हूँ, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से फटाफट, क्योंकि ये एक टाइम होता है चाय पीने का भी, लाइक सुबह सुबह है ना। और अगर ज़्यादा टाइम निकल जाए, 8 9 बज जाए, तो वो मज़ा नहीं आता चाय पी के। आई होप जो लोग चाय पीते हैं उनको समझ में आ गई होगी ये बात, ये कि चाय पीने का भी ना एक टाइम होता है, लाइक ऐसा सा टाइम, फ्री टाइम लगे कि ये चाय का ही टाइम है। ऐसा नहीं कि बीच भगदड़ में काम करते हुए दिन चढ़ गया और हम चाय पी रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। दिन की शुरुआत सुबह सुबह, ठंडी हवा, पक्षी, बादल, रिमझिम बारिश हो चुकी है, होकर बंद हो गई है। चलो बना लेते हैं एक कप चाय और एंजॉय करते हैं आज के दिन को। शुरुआत करते हैं आज के खोल देते हैं। बहुत ही अच्छा व्यू है। सी कितनी ग्रीनरी दिख रही है। जब बारिश हो जाती है ना तो ग्रीनरी बहुत अच्छे से दिखाई देती है, धुल जाते हैं पत्ते, पेड़ पौधे। हे भगवान जी, बस ऐसा ही मौसम रखना 2 4 दिन, इस वीकेंड तक ऐसा ही मौसम रहे। प्लांट्स हमारे कुछ ऐसे हैं, देखो ये प्लांट्स कुछ ऐसे हैं। अब ये जो इतनी ग्रीनरी देख रहे हो ना, इतनी गंदी भयंकर गर्मी में भी, तो ये ना मेरे हस्बैंड इनकी बहुत केयर करते हैं। टाइम टू टाइम इनको पानी देना, जैसे बच्चों को पानी पिलाते हैं ना थोड़ी थोड़ी देर में, तो इसी तरह से टाइम टू टाइम इनको कब पानी चाहिए, कब खाद चाहिए, कब इनको और क्या चीज़ें चाहिए, तो वो प्लांट्स की बड़ी केयर करते हैं ऐसे। इसलिए इतने ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं। ये ना पुदीना लाए थे हम, कितना फैल गया देखो। इसकी मैं एक बार चटनी भी बना चुकी हूँ इस पुदीने की, बड़ी अच्छी। हाँ बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, इसको ऐसे रब करके टच करके खुशबू लो, वाओ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसा है कुछ बाहर का वेदर। दरवाज़ा मैं खोल देती हूँ क्योंकि थोड़ी फ्रेश एयर बाहर से आ रही है, आज तो ठंडी हवा आ रही है। मेरे हस्बैंड को ना बड़ी गंदी बीमारी है, बार बार ना इस दरवाजे को खोल देते हैं। धूप आ रही हो, लू आ रही हो, तब भी खोल देते हैं, तो मैं उन्हें मना करती हूँ कि ज़्यादा मत खोला करो ये एंड वो। और आज उन्हें देखो, आज मौसम अच्छा है, उन्होंने लगा कि मैं फिर ना बोल दूँ कि दरवाज़ा ज़्यादा मत खोलो, तो आज बंद करके ही चले गए। वरना ये दरवाज़ा सुबह से शाम तक बंद ना हो, और अब बंद करके गए हुए हैं। अब मौसम अच्छा है तो अब खोल दो इसे। मैंने अब ये खोल दिया है। लाइट करते हैं बंद। सो चलते हैं, देखिए चाय पत्ती और चीनी डाल आती हूँ, क्योंकि पानी जो है वो बॉईल होना शुरू हो गया है। कि आप लोग कहीं जा पाते हो ना पाते हो, हमारा जाने का प्रोग्राम बिल्कुल अलग ही बना था, बट लोग था लोग हम फन कराए मजा कराए, फिर वापस उसी जगह गए, तो ठीक है। मैं भी आती हूँ फिर से आ रही है। यहाँ की लाइट बंद कर देते हैं और एंजॉय करते हैं अपनी चाय थोड़ी सी बाहर बैठ के। हाय हाय कितना अच्छा मौसम है। मैं आप लोगों को रखती हूँ यहाँ और मैं बैठ जाती हूँ यहाँ। चाय थोड़ी ठंडी हो जाए फिर पीते हैं। के लिए तो मुझे लगता है ना कि वमन को छुट्टियाँ कर देनी चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि
काफ़ी केसेस जो हैं ऑनलाइन देखने में आ रहे हैं कि बच्चे चक्कर से, बीपी लो और उससे गिर रहे हैं, लू लग गई, गर्मी लग गई, उस वजह से बहुत कुछ हो रहा है। कितनी अडल्ट्रेशन आ रही है खाने में, फ्रूट्स में। आई हैव सीन, अब एक रात ही मैं एक वीडियो देख रही थी तरबूज का, कि खाने से मुंबई में शायद एक फैमिली जो है कुछ मिस हैपनिंग हो गई उनके साथ। वेरी सैड ऐसा सुन के कि खाने पीने की चीज़ें जो इंसान अपनी हेल्थ के लिए करता है, खाता है पीता है, अब उसके कारण ही इंसान की ज़िंदगी ना बचे। बड़ा ही सैड रियलिटी है। और समझ नहीं आता कि क्या खाए क्या ना खाए, जबकि गर्मी में हमें लगता है कि भाई तरबूज, खरबूजे, इस तरह की चीज़ें, इस तरह के फ्रूट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करो ताकि बॉडी जो है हाइड्रेट रहे। बट अगर ऐसे ही फ्रूट्स के कारण या इतनी अडल्ट्रेशन इन फ्रूट्स में आ रही है, इतनी मिलावट हो रही है, या इतनी गलत चीज़ें हो रही हैं, तो क्या खाएगा इंसान और कैसे ज़िंदा रहेगा? बड़ा अफसोस होता है सुन के। हाँ, पहली सिर्फ चाय की आपके साथ, तो चाय पी लेती हूँ मैं और फिर व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। धूप निकल गई है, दरवाज़ा ना थोड़ा बंद करते हैं क्योंकि इधर से बहुत हवा आ रही है। तो यहाँ पे जो सफाई एंड ऑल सब करने के बाद मैं आ गई थी किचन। दोपहर का खाना बनाने के लिए मैंने लंबे बैंगन आलू काट के रख दिए थे, प्याज टमाटर सब काट के रख दिया था। बहुत दिन बाद ये सब्ज़ी बना रही थी तो थोड़ा रिकॉर्ड भी कर लिया। आलू बैंगन की सब्ज़ी अच्छी लगती है, स्वाद लगती है। प्याज, लहसुन, हरी मिर्च जो है पहले मैंने सरसों के तेल में अच्छे से भून लिया, जब तक थोड़ा सा प्याज ब्राउन हो जाता है ना, तो उसके बाद फिर टमाटर डाल के इसको अच्छे से मसाला हम जो है भून लेंगे। आलू मैंने पानी में भिगो के रख दिया ताकि काले ना हो। मैं इसमें थोड़ी सी हींग भी डाल देती हूँ ताकि बैंगन जो हैं वो बाय ना करें। तो अच्छे से इसको पहले भून लेते हैं। मेरी बेटी को बड़े पसंद है, आज मैंने उससे पूछ के ही बनाया था कि क्या बनाऊँ, क्या आलू बैंगन बना लूँ। एक्चुअली ना लाइट चली गई थी, आपने देखा होगा। तो जैसे ही मैं ये रिकॉर्ड कर रही थी तो फिर बीच में लाइट आ गई थी। अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। एक तो हाथ में पकड़ के कैमरा अगर रिकॉर्ड करना हो ना तो एंगल ही सेट नहीं होता। सो मैं ट्राई कर रही थी कि आपके लिए रिकॉर्ड कर लूँ। आलू जो है ना लंबे लंबे काट के मैंने पहले ही रख लिए थे ताकि काले ना हो। और बैंगन बनाने टाइम बैंगन तो पहले अगर इकट्ठे आलू और बैंगन इकट्ठे डाल दो ना तो बैंगन ज़्यादा गल जाते हैं, तो कड़ेप्पा सा बन जाता है, वो स्वाद नहीं लगते। तो मैं ऐसे मसाला बना के इसमें जो पहले आलू है ना उसे गला लूँगी। तो बातें करते करते ना मुझे ध्यान नहीं रहा, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे याद आया कि मुझे ना पहले प्याज के साथ आलू फ्राई करने थे ताकि वो अच्छे से गल जाएं। बट मुझे गलती ये हो गई कि प्याज के साथ ही मैंने टमाटर डाल दिए। टमाटर डाल दूँ ना तो आलू को गलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मसाले में खाली मैं इसमें सिर्फ नमक, हल्दी और धनिया पाउडर ही डालती हूँ। बहुत तेज़ मसाला नहीं रखती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ मसाले वाली सब्ज़ी है जो अच्छी नहीं लगती। लाल मिर्च पाउडर जो है ना मेरा ख़त्म हो रखा था, तो मैं ज़्यादातर कश्मीरी लाल मिर्च ही यूज़ करती हूँ। धनिया पाउडर भी थोड़ा ही डाला है। गरम मसाला आजकल गर्मी है तो मैं सब्ज़ी में बहुत कम डालती हूँ, डालती ही नहीं हूँ ना, मात्र ही डालती हूँ। कभी किसी में ज़रूरत हो तभी डालती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं डालती। तो बस इसको मैं अच्छे से भून रही थी और साथ साथ ही और पानी भी पी रही थी, बहुत प्यास लग रही थी मुझे। सो यार ये हो गया है मेरा मसाला रेडी। अब इसके बाद मैं इसके साथ ही डाल दूँगी आलू ताकि अच्छे से गल जाएं और ढक के रख दूँगी। इस तरह से सब्ज़ी बनाओ तो स्वाद बनती है, एकदम खिचड़ी नहीं हो जाती। पहले मैं कई बार गलती कर देती थी, बैंगन और आलू इकट्ठे डालती थी तो अच्छे से नहीं बनते थे, हमेशा मैशी हो जाते थे। बैंगन भरता ही बन जाता था उसका। सो इस तरह से बनाया मैंने और आलू अच्छे से गल जाएं, इसको हम ढक के रख देंगे और फिर डालेंगे बाद में बैंगन। काट वाट के सब पहले ही रख दिए थे मैंने। सो गैस थोड़ी कम कर दिया ताकि हो जाए। इसी बीच मैं और काम कर रही थी। सुबह मैंने कूरो के लिए बनाई थी थोड़ी सी खिचड़ी। जो पहली बार देख रहा है उसे नहीं पता होगा, कूरो मेरा डॉग है, उसको थोड़ा सा पेट अपसेट चल रहा था तो मैं उसे दे रही थी खिचड़ी। और उसमें थोड़ा ना विटामिन डी भी कम आया है
तो ऐसा विटामिन डी मुझे किसी चीज़ में मिक्स करके देना होता है, तो और कोई चीज़ खाता नहीं है तो मैं खिचड़ी में मिक्स कर देती हूँ। तो कुकर साफ़ करने के लिए मैंने रख दिया। आलू जो हैं वो थोड़े से हो गए। अब मैं साथ में ही डाल रही हूँ इसके बैंगन, और बैंगन मैंने काट के रख लिए थे, बीच में किसी में कीड़े भी थे, और फरमाइश आ गई थी आलू के पराठों की, तो मैंने आलू उबलने के लिए भी साथ ही रख दिए थे। ये किचन में आए और मुझे बोलते हैं कि मैं सब्ज़ी नहीं खाने का मन, मुझे आलू के पराठे खाने हैं। मैं बाहर बैठ के आलू का पराठा खा रही हूँ ठंडी हवा में। सो ब्रेकफास्ट हो गया था, आलू के पराठे बन गए थे। बस मैंने जल्दी जल्दी बनाए क्योंकि मेरे हस्बैंड की अचानक से डिमांड आ गई थी, तो मैंने बनाए आलू के पराठे और मैंने भी खा लिए। और अब मैं जस्ट शावर लेकर आई हूँ और एकदम फ्रेश, एकदम फ्रेश फील हो रहा है। बहुत ही अच्छा। काम सारा करने के बाद नहाने का तो मज़ा ही अलग होता है। तो मैं कुकिंग वुकिंग, खाना पीना सब कुछ करने के बाद सब्ज़ी जो है वो बन चुकी है। आलू बैंगन, आलू के पराठे जो है हमने ब्रेकफास्ट के में खा लिए, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। तो शायद हम तो आफ्टरनून में खाना नहीं खाएंगे, बट मैंने बना के रख दी है क्योंकि डॉटर दोपहर शाम तक आ जाती है। तो सो आगे का देखते क्या करते हैं। मौसम थोड़ा हवा चल रही है, थोड़ा क्या हवा चल रही है, अच्छा वेदर है, थोड़ा कूल डाउन हो गया है। धूप भी बीच बीच में आ रही है, देख सकते हो आप, बट हवा चल रही है। सो आगे का देखते हैं कि क्या करना है। सच मुझे कोई बहुत काम नहीं है अभी, बट विल सी, कोई ना कोई काम तो निकल ही आता है। सो देखते हैं। कपड़े मैंने आज बिल्कुल भी वॉश पे नहीं लगाई क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं थे। थैंक गॉड बारिश से पहले मेरे सारे कपड़े सूख गए थे। हम लोग गए थे ना मसूरी, आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, तो वहाँ के कपड़े बहुत सारे थे, तो कल दोपहर शाम तक सारे सूख गए थे, आधी तूफ़ान बारिश शुरू होने से पहले। तो वो सब डन है, तो मुझे कपड़ों का कोई टेंशन नहीं है एज सच। सो या ये अभी गए थे किसी जानकर के फार्म पे, वहाँ से लाए हैं ये ऑर्गेनिक, इसके मतलब चौलाई का साग, ग्रीन वाला और रेड वाला, और लाए हैं ये ऑर्गेनिक टमाटर विदाउट पेस्टिसाइड्स। तो मैं ये सब्जियां जो हैं वो निकाल के रख रही हूँ। चप्पन, कद्दू, टमाटर, छोटे छोटे टमाटर हैं ऐसे। इसमें ना थोड़ी छोटी ऐसी सी पूड़ियाँ घूम रही हैं, इसको मैं निकाल देती। इसमें और क्या है, इसमें है पुदीना। वाह, मैं किचन की पीछे वाली बालकनी में बैठी हूँ क्योंकि इस लिफाफे में बहुत सारे ना कीड़े मकोड़े निकल रहे थे, तो सोचा यहाँ रख देती हूँ, यहीं रख देती हूँ ताकि कोई भी कीड़े मकोड़े होंगे तो वो निकल जाएंगे बाहर ही। तो बाद में रखती हूँ इसको अंदर। गुड मॉर्निंग गाइस। सो सुबह के बज रहे हैं 5:30, ऑलमोस्ट 5:45 ही हो गए होंगे, और हम आए हैं नीचे वॉक करने। ये व्लॉग जो है कल से कंटिन्यू चल रहा है, एंड सुबह का मौसम थोड़ा तो ठंडा है, बट गर्मी जो है आज फिर से लग रहा है कि वैसी सी ही होगी। सो ये रहा कूरो। वैसे
कितना प्यारा मौसम हो रहा है, धूप निकली हुई है बट हवा चल रही है। 8th फ्लोर पे तो खैर बहुत अच्छी हवा आती है। कुछ सूख गए हैं, कुछ बिल्कुल ठीक है। चलिए इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे एंड, और मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और आपकी कोई सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। टिल देन बाय बाय।